आपकी नींद, आपके स्लीप शेड्यूल्स ये आपके सबसे बड़े एनिमी बन सकते हैं और ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी बन सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम उसे कैसे मैनेज करते हो। मैंने एक काफ़ी चर्चा की थी किसी टाइम पे, लेकिन आज इस छोटी सी वीडियो में मैं कन्फाइंड तरीके से बताने वाला हूं कि तुम्हें अपनी नींद के बारे में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और इसे कैसे मैनेज करना है इन दिनों टू गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी। लेट्स बिगिन द वीडियो। देखो, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि नो टाइम इज परफेक्ट टाइम। चाहे तुम सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, चाहे तुम रात को जाग के पढ़ो, मैक्सिमम लोग इन दोनों में से कोई एक स्लॉट तो कंफर्टेबल फाइंड करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि तुम आइडियल टाइम पे सो रहे हो, भाई 10-11 बजे सो रहे हो, सुबह 8-9 बजे उठ रहे हो। ये टाइम स्लॉट मतलब इतना परफेक्ट नहीं माना जाएगा जस्ट बिकॉज तुम वो सारा मेजर प्रोडक्टिव टाइम गवा रहे हो और तुम बहुत ज्यादा सो रहे हो। दोनों में से एक टाइम स्लॉट फाइंड करो जहां तुम कंफर्टेबल हो, उसमें फिट बैठ जाओ और वहां अपने स्टडी का रूटीन बनाओ। इस चीज पे बाद में आएंगे। अभी के लिए बस ये मान लो, ना रात को लेट तक जाग के पढ़ना गलत है, ना सुबह जल्दी उठ के पढ़ना गलत है। बस ये है कि तुम कहां कंफर्टेबल हो, प्लस तुम्हारी कहां प्रोडक्टिविटी आ रही है। तुम खुद से बोलो मैं रात को जाग के पढ़ता हूं, मम्मी कहेंगी बेटा नहीं सुबह उठ के पढ़। नहीं मम्मा मैं रात को कंफर्टेबल। तुम जैसे तैसे लड़के मम्मी से लड़ लोगे, उनको मना लोगे, उनसे झूठ बोल दो, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम रात को बैठ के वेब सीरीज देखते हो या कुछ भी देखते हो, मतलब जो भी है, तुम्हारी पढ़ाई होती है या नहीं होती। खुद से झूठ मत बोलो, ईमानदार रहोगे जितना उतना जल्दी खुद की रियलाइजेशन में आके रिजल्ट्स ला पाओगे। अगर तुम्हें पता है तुम्हारी रात को पढ़ाई नहीं होती, तुम्हारे पास बहुत से डिस्ट्रैक्शंस है, टोकने वाले मम्मी पापा नहीं हैं क्योंकि वो तो आराम से सो रहे हैं इस उम्मीद में कि हमारा बेटा पढ़ रहा होगा। चलो छोड़ो, तुम्हारी अपनी चीज है, तुम खुद जानते हो। बस ये जान लो कि जहां तुम्हारी पढ़ाई नहीं होती, जहां तुम्हारी प्रोडक्टिविटी डाउन जाती है ड्यू टू एनी सच रीजन, उस ऑप्शन को डिक्लाइन कर दो और एक हफ्ता दोनों चीजें ट्राई करके देखो। सुबह जल्दी उठना, रात को लेट जागना, जैसे भी है, जिस मोमेंट तक तुम कंफर्टेबल हो, जस्ट ट्राई दैट। अब भैया बात ऐसी आ जाती है ना कि कितने घंटे सोए, हमें इस बात का जवाब मिले कि हमें कितने घंटे सोना सही है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि हाँ कितने बजे तक जागे या कितने बजे उठे। देखो, ऐसा कोई आइडियल टाइम तो है नहीं कि तुम एक्स घंटे सो तो बेस्ट है, बट मेरे एक्सपीरियंस है जो मैं मानता हूं, तुम 6 से 7 घंटे सो रात को और आधे घंटे से 1 घंटा सो दोपहर। दी बेस्ट स्लीप शेड्यूल जो मैं आज तक इवन फॉलो करता हूं। मतलब बीच में से कुछ दिन तो ऐसे चले जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स 6 से 7 घंटे रात को नींद और आधे से 1 घंटा दोपहर में, जब तुम काफी फटीग फील कर रहे हो, मेंटल फटीग, उसके रेस्ट के लिए। तो तुम्हें जो टाइम कंफर्टेबल लगता है, तुम मान लो रात को 3 बजे तक पढ़ते हो और तुम सुबह 10 बजे उठ जाओ, 3 से 10 की नींद लो या 3 से 9 की नींद लो, ठीक है। और दिन में जब तुम्हें लगे 2:30-3 बजे लंच करके तुम आधा 1 घंटा सो सकते हो। तुम अगर सुबह जल्दी उठते हो, तुम सुबह 4 बजे उठते हो, तो रात को 9:30-10 बजे तक सो जाओ, अच्छे टाइम पे, परफेक्ट टाइम रहेगा, बहुत प्यारी नींद आएगी। और उसके बाद दिन में जब तुम्हें टाइम लगे तुम सो जाओ, तुम रिलैक्स कर लो, तुम रेस्ट ले लो, दैट्स टोटली ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये टाइम फ्रेम मेरे हिसाब से कंफर्टेबल, बाकी तुम अपने हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हो। बस ये देखना कि तुम ओवर स्लीप नहीं कर रहे। जैसे एक फोन को ओवर चार्जिंग खराब कर देती है ना, वो 100% से भी ऊपर जाएगा तो दिक्कत है, उतना नहीं करना हमें। साथ ही में ये कुछ स्टडीज ने पाया कि अगर आप फोन को 100 चार्ज ना करो, उसको हमेशा 20 से 80 के बीच में रखो, तो वो परफेक्ट है, दी बेस्ट है, उसकी लॉन्ग लाइफ बैटरी होती है। तो इसी तरह अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी बॉडी को 8 घंटे की नींद की जरूरत है, तो उसको 8 मत दो, 7.5 दो, ठीक है। और बहुत डाउन तो जाने, 6 से नीचे तो सोचना भी मत। सबसे पहली वार्निंग दे रहा हूं मैं कि तुम्हें 6 से नीचे अपनी स्लीप को नहीं करना है, ठीक है, मान जाओ इस चीज को। बहुत नुकसान पहुंचाओगे अपनी हेल्थ को, अपने माइंड को, और चीजें याद भी नहीं रख पाओगे। अभी के लिए तुम्हें इस तरह से पैटर्न बनाना है। एग्जाम टाइम में हम फुल सोएंगे, कंफर्ट करेंगे, जब लोग रात को जाग के पढ़ रहे होंगे, हमने सारा साल पढ़ाई की थी, तो हम एग्जाम डेज में रिलैक्स्ड होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई टाइम नहीं है, तुम समझ चुके हो, क्वालिटी स्लीप इज मोर इंपॉर्टेंट। तुम्हारी जो 6 घंटे की नींद है ना, उस 6 घंटे की नींद से बाकी 18 घंटे बहुत अच्छे टप रहे हैं। दैट इज मच मोर इफेक्टिव देन कोई बंदा अगर 8 घंटे सो रहा है, 10 घंटे सो रहा है और उसके बाकी 12-14 घंटे बेकार टप रहे हैं, ठीक है। तुम्हारी 6 घंटे की नींद तुम्हारे उस बाकी 18 घंटे को डिफाइन करती है, एंड दैट्स प्रेटी मोर वैल्यूएबल। अगर तुम उस 6 घंटे को क्वालिटी स्लीप में कन्वर्ट कर सकते हो, तुम पूरे दिन में इतना मेंटल फटीग कैरी कर चुके हो कि हाँ बेड पे लेटते ही नींद आ जाए, वो कोई ओवर थिंकिंग ना हो, पंखे को बार बार घूरना ना पड़े। तुम पूरे दिन में इतना थक चुके हो, इतना कंफर्ट जोन में बाहर जा चुके हो ना, इतना कंफर्ट जोन से कि तुम्हें बस सोने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए। तुम्हें लगा कि हाँ टाइम हो गया, इट्स प्रॉपर टाइम, मेरा इंस्टाग्राम चलाने का भी मन नहीं है, मैं बस बेड पे जाऊंगा, सो जाऊंगा। और सोने से आधा घंटा पहले प्लीज स्क्रीन अवॉइड करना, फोन मोबाइल टीवी, फोन मोबाइल एक ही होता है, कोई बात नहीं, टीवी लैपटॉप जो भी है, स्क्रीन अवॉइड करना, दैट्स इट। मूविंग अहेड, हमने ये बात भी कर ली। एक और दिक्कत आती है कि भैया जब हमने गोल्स रख लिए हैं कि हमें इतने बजे तक जागना है या इतने बजे उठना है, तो हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि मतलब हो नहीं पाता। तो अपने कमरे में वो वाइब रखो,
वो माहौल रखो, साथ ही साथ एक अच्छा म्यूजिक लो जो आपको कैरी ऑन करने में हेल्प कर सके, और साथ ही साथ टाइमली ब्रेक्स लो, ये बहुत ज़रूरी है। जब भी तुम सुबह जल्दी उठना चाहो तो तुम्हारी आंख हल्की हल्की खुले और तुम्हें कहीं से कांस्टेंट रिमाइंडर मिल जाए कि तुम किस वजह से जल्दी उठ रहे हो, तो तुम जल्दी उठ पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अगर तुम रात को जागना चाहते हो जब तुम्हारी आंख लगने लगे तो तुम्हें कहीं से रिमाइंडर मिल जाए कि भाई तुम किस लिए जाग रहे हो, तो ठीक रहेगा ना। तो उस टाइम पे मम्मी तो है नहीं हमें बताने के लिए, मतलब मेरी मम्मी तो काफ़ी सपोर्टिव थे, सुबह सुबह उठा के मुझे बताते थे। मतलब मेरे को एक छोटी सी चिंगारी चाहिए होती है, आज भी जब उठना होता है ना तो मम्मी मुझे उठा के बताते हैं एक्सरसाइज करनी आज। ये जो छोटी चीज़ है, मुझे नींद से मतलब जब मैं उठता हूँ 1 सेकंड तक मेरी मेमोरी लॉस होती है, वो मुझे याद दिलाता है मेरे उठने का पर्पस क्या है। जब वो पर्पस मिल जाता है तो उठना भी आसान है और जागना भी आसान है रात को, दोनों केसेस में। तो तुम्हारे कमरे में कुछ ऐसा माहौल हो, कुछ वाइब हो जो तुम्हें रियलाइज करवाए कॉन्स्टेंटली कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, तुम्हारा एम क्या है, तुम किस लिए पढ़ रहे हो, तुम्हारे एम्बिशंस क्या है, सब कुछ जो भी है जैसे भी है। साथ ही साथ टाइमली ब्रेक्स लो। जब रात को जाग के पढ़ रहे हो तो मैं कहता हूँ हर 50 मिनट बाद एक ब्रेक लाजमी है, 50 के बाद 10 ब्रेक का ब्रेक लाजमी है। और उसमें उठ के तुम मुंह धो, तुम थोड़ा सा घर के चक्कर काट लो, किचन में आके पानी पियो, साथ जो बॉटल पड़ी है उसको रिफिल कर लो। 1 घंटे से ऊपर तुम्हारी बॉटल नहीं चलनी चाहिए, इस साइज की बॉटल लेना। कि तुम थोड़ा बेड से उठो, बेड पे बैठे मत रहो, ठीक है। टेबल चेयर वाला पॉइंट भी बहुत वैलिड है, अगर टेबल चेयर पे बैठ के स्टडी होती है तो दी बेस्ट है, अदरवाइज बेड पे भी तुम, हाँ कोई बात नहीं, मतलब मैं मानता हूँ सारा नहीं होती, थोड़ा तुम 20-80 कर सकते हो, 20% पढ़ाई टेबल चेयर पे, 80% बेड पे, और धीरे धीरे इसको इंक्रीज करने की कोशिश कर सकते हो। एंड एक और चीज़ जो मैं कह रहा था कि इस पूरी चीज़ पे अगर तुम्हें डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट्स में बताना कि हाँ सुबह जल्दी उठना या रात को लेट तक जागना कैसे, 5-7 टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी में से बनेगा मैं बना दूँ। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, तुम्हें सब्जेक्ट्स किस तरह से चूज करने हैं। तुम्हें सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे चूज करने हैं जहां तुम्हारे माइंड के साथ साथ तुम्हारा हाथ काम करे, क्योंकि ये हाथ तुम्हें जागने में बहुत हेल्प करे। वो नहीं कह रहा यार मैं बदतमीज, जब तुम कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है, जब तुम कुछ रीड कर रहे हो तो सिर्फ तुम्हारा माइंड एक्टिव है, तुम्हारे हाथ में बुक्स पकड़े हो, दैट्स टोटली फाइन, ओके। लेकिन जब अकाउंट्स कर रहे हो, मैथ्स कर रहे हो, फिजिक्स कर रहे हो, केमिस्ट्री कर रहे हो, इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, तब तुम्हारा हाथ कुछ लिख रहा है। जब तुम थ्योरी में पढ़ रहे हो तो तुम अंडरलाइन कर रहे हो, बट ठीक है, दैट्स अ पैसिव फॉर्म। लेकिन जब तुम्हारा हाथ कुछ लिख रहा है, लिखते लिखते सॉल्व कर रहा है, वो प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट्स है ना, दे गिव अ डिफरेंट वाइब, और उस सब्जेक्ट्स के पढ़ते हुए जागने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तुम्हें नींद कम आएगी, चाहे तुम सुबह जल्दी उठो, चाहे तुम रात को लेट तक जागो, जिस भी केस में तुम्हें नींद कम आएगी, ठीक है, बढ़िया। तो भैया फैक्ट ये है कि मैं ये नहीं कह रहा थ्योरी मत पढ़ो, अगर तुम्हें लगता है मुझे थ्योरी पढ़नी है, मेरे टारगेट में से ये पेंडिंग है, तो वो पढ़ो, बट 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, जब भी तुम्हें लगे इस थ्योरी से मुझे नींद आ रही है, मैं अपनी वो पैसिव स्टेट में जा रहा हूं, मैं बस सोने ही वाला हूं, उसको साइड रखो, मुंह धो, 1 गिलास पानी पियो और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे आ जाओ। वो सब्जेक्ट तुम्हें वो मूड देते हैं, वो फील देते हैं कि हाँ भाई तू जाग, तू काम कर, तुझे मजा आएगा। हर किसी का अपना कंफर्ट जोन है, यू माइट बी डिफरेंट, बट मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव से कैरी कर रहा हूं। अगर तुम्हारा अलग है तो फील फ्री टू अप्लाई इट एज पर योर कन्वीनियंस, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, बट हाँ एक जनरल पर्सपेक्टिव यही है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जागने में हेल्प करते हैं, तुम्हारी बाकी आगे मर्जी है। लास्ट चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि तुम्हारे एक छोटे से डिसीजन से तुम्हारा दिन खराब नहीं होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, मेरे साथ बहुत होता था। मान लो कभी मैंने सोच लिया कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा और उस दिन मैं सुबह 5 बजे नहीं उठ पाया, मैं 8 बजे 9 बजे उठा, तो वो 3 घंटे 4 घंटे जो बर्बाद हुए, ठीक है, दैट्स टोटली फाइन, बट मैं उस 3-4 घंटे के पीछे पूरा दिन बर्बाद कर देता था, ये सोच सोच के यार क्या लूजर हूं यार मैं, मेरे से टारगेट पूरा नहीं हुआ, मैं कर ही नहीं पाया यार। ये जो फीलिंग आती है ना अपने सबकॉन्शियस माइंड में कि मैं कर ही नहीं पाया, उससे आपका बाकी का दिन खराब होता है। अगर मुझे रात को 4 बजे तक जागना था और मैं 1 बजे ही सो गया, तो 4 बजे सो के मुझे 10 बजे उठना था, मैं 1 बजे सो के भी 10 बजे उठा, तो सुबह उठ के क्या फील आएगी यार, मैंने रात के 3 घंटे बर्बाद कर दिए। मूव ऑन। अगर रात के 3 घंटे बर्बाद हो गए या सुबह के 3 घंटे बर्बाद हो गए तो वो बर्बाद हो गए, दैट्स इट। तुम सो ली ना, तुम्हें रिलैक्स मिल गया, कोई बात नहीं। अब जो बाकी बचा हुआ दिन है, जो आगे का टाइम है, 1-2 दिन, 1 हफ्ता, उसको मोस्ट एफिशिएंटली यूज करो। मैंने टाइम मैनेजमेंट वाली प्रॉपर वीडियो बनाई थी कि प्रोविजंस है, तुम कवर कर सकते हो, तुम कॉप अप कर सकते हो। तुम हमेशा ऐसी चीजों के लिए तैयार हो कि कभी मेरी बॉडी ने इमरजेंसी स्टेट में जाके वो एक्स्ट्रा नींद ले ली ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कवर कर लूंगा। हफ्ते में अगर तुम 7 दिन है तो तुम 5 दिन भी अपने उस आइडियल टाइम पे उठ जाओ या सो जाओ, ठीक है, 2 दिन रिलैक्स चलता है, कोई बात नहीं। टाइम टेबल्स के हिसाब से जो टारगेट्स हैं वो पूरे होने चाहिए, दैट्स इट। तुम्हें पता है, तो जब तुम्हारी वो नींद थोड़ी खराब हो रही है, उसके पीछे बाकी बचा हुआ दिन खराब मत करो। एंड लास्ट, प्लीज लास्ट, रूटीन जरूरी है। मतलब तुम अपना 1 हफ्ता एक्सपेरिमेंट करो रात वाला, 1 हफ्ता एक्सपेरिमेंट करो सुबह वाला, तुम्हें अपना आइडियल जोन मिल जाएगा। उसके बाद फिक्स कर लो कि भैया रोज मैं अगर 3 बजे सोऊंगा तो 3 बजे सोऊंगा, प्लस माइनस 15-20 मिनट ले लो, 2:45 से लेकर 3:15 तक। रोज मैं अगर सुबह 4 बजे उठूंगा तो 4 बजे उठूंगा, मतलब एक्स पे सोना और वाई पे उठना। वो एक्स और वाई तुम्हारे फिक्स होने चाहिए, प्लस माइनस आधा घंटा लगा लो, इससे ऊपर नहीं। वो एक्स और माइनस 1 घंटे की रेंज, 1 घंटे की रेंज के बीच में तुम्हें सोना और उठना है। जितना उसको फिक्स रखोगे उतना बढ़िया। सैटरडे संडे को गैप ले लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, जितने तुम बॉडी को रूटीन में रखोगे, माइंड की और बॉडी की, फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों काबू में रहेंगी और तुम्हारा बचा हुआ दिन भी बहुत प्रोडक्टिव जाएगा। दैट्स
प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। कुछ भी अच्छा बुरा लगा तो नीचे कमेंट कर देना, एंड जाते जाते तुम कुछ भी बताना चाहो तो बता सकते हो। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो मेरी बेटर हो जाएगी, ऑनेस्ट अनबायस्ड ओपिनियंस दोगे तो। एंड यहाँ कुछ वीडियो आ रही है, तुम चेक कर सकते हो। ये 2 मेरे चैनल्स हैं, वीजी शॉर्ट्स पे शॉर्ट क्लिप्स डलती हैं और विश्वास के तुम्हें पता है, ये सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। जाओ और अपने स्लीप शेड्यूल सॉर्ट करो यार।